नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी को भड़काया। मैं बात कर रहा हूँ मंगल पांडे की, जिनका नाम देश की आज़ादी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनके बलिदान ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की ललक जगा दी। तो चलिए आज हम जानते हैं मंगल पांडे के जीवन की पूरी कहानी, उनके संघर्ष, साहस और बलिदान की गाथा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वे पहले ऐसे भारतीय सिपाही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। मंगल पांडे ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की लहर पैदा कर दी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक नगवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे का परिवार एक सामान्य किसान परिवार था और उनके माता पिता उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ बड़ा करना चाहते थे। मंगल पांडे के जीवन में साधारण ग्रामीण परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उनके विचारों और उनके जीवन के लक्ष्यों को आकार दिया। मंगल पांडे ने 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बांग्ला नेटिव फैक्ट्री में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। वे 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री की एक टुकड़ी में शामिल हुए थे, जो कि बैरकपुर छावनी में तैनात थी। उस समय ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मंगल पांडे ने इस भेदभाव को अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ठानी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण एनफील्ड P53 राइफल की एक नई कारतूस थी। इस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इसके ऊपरी हिस्से को दांतों से काटना पड़ता था। ये अफवाह फैली थी कि इस कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी से लेपित किया गया है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम है। इस कारण से भारतीय सैनिकों में व्यायाम आक्रोश फैल गया था। मंगल पांडे ने इस अन्यायपूर्ण कृत्य के खिलाफ आवाज़ उठाई और अन्य सिपाहियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला किया। हालांकि इस विद्रोह में अन्य सिपाही शामिल नहीं हुए, लेकिन मंगल पांडे का यह कदम एक बड़े विद्रोह की चिंगारी बन गया। मंगल पांडे का यह कदम ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया। मंगल पांडे के इस विद्रोह के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर कोर्ट मार्शल चलाया गया और 6 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। उनकी शहादत ने भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। मंगल पांडे के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद माने जाते हैं और उनका नाम देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गया। उनकी वीरता और साहस ने भारतीयों में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज भी मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में सबसे ऊपर आता है और उनका बलिदान देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मंगल पांडे एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। उनका जीवन त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपने बलिदान से भारतीयों में आज़ादी की ललक पैदा कर दी। मंगल पांडे का नाम हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गर्व से लिया जाएगा और उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनका जीवन हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति भी अपने साहस और संकल्प से इतिहास की दिशा बदल सकता है।